तो आज बात करते हैं एक बहुत ही पुराने लेकिन बेहद जरूरी सवाल पर। वो चीजें जो हम सबकी हैं, उन्हें हम संभालते कैसे हैं। ये कहानी है बर्बादी से लेकर एक साथ मिलकर चीजों को संभालने तक की। चलिए इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई चारागाह है, कोई नदी है, या फिर हमारा पूरा का पूरा वायुमंडल। जब इसका कोई एक मालिक नहीं होता तो क्या हम सब मिलकर इसकी देखभाल करते हैं, या फिर हर कोई अपने अपने फायदे के लिए इसे खत्म कर देता है? बस यही सवाल इस पूरी चर्चा के दिल में है। इस पहेली को समझने के लिए हमें एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर आइडिया को समझना होगा। इसे कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, यानी साझा संसाधनों की त्रासदी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कल्पना कीजिए कि एक गांव है जिसमें एक कॉमन चारागाह है। अब हर चरवाहा क्या सोचेगा, अगर मैं एक और गाय ले आऊं तो मुझे थोड़ा और फायदा होगा, और इतने बड़े चारागाह पर भला क्या ही असर पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हर कोई यही सोचने लगता है तो देखते ही देखते वो चारागाह पूरी तरह तबाह हो जाता है। बस यही है साझा संसाधनों की त्रासदी। इस पूरी कहानी में 3 मेन किरदार हैं। पहले विलियम फोर्स्टर लॉयड, जिन्होंने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को पकड़ा। दूसरे गैरेट हार्डन, जिन्होंने इस आइडिया को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। और तीसरी एलिनोर ऑस्ट्रोम, जिन्होंने एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। अब इन विचारकों के नाम और साल याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए इसके लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले कौन थे 1833 में इस आइडिया को लाने वाले? विलियम फोस्टर लॉयड। इनको याद रखने का तरीका है, एक वेल्ला फरिश्ता लाया 33। चलिए अब उस इंसान की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस आइडिया को घर घर तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो अब आते हैं गैरेट हार्डन पर। 1968 में इन्होंने एक ऐसा निबंध लिखा जिसका तर्क इतना पावरफुल और कह सकते हैं विवादास्पद था कि आज भी इस पर जबरदस्त बहस होती है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि देखिए, हार्डन ने सीधे सीधे एडम स्मिथ के क्लासिक आइडिया को चैलेंज कर दिया। स्मिथ ने क्या कहा था कि हर इंसान का अपना फायदा देखना आखिर में पूरे समाज के लिए अच्छा होता है। लेकिन हार्डन ने कहा नहीं, साझा संसाधनों के मामले में यही अपना अपना फायदा देखना सबकी बर्बादी लेकर आता है। मतलब हार्डन के हिसाब से फ्री मार्केट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ काम ही नहीं करता। जब रिसोर्स सबका होता है तो हर किसी का स्वार्थ पूरे ग्रुप को ले डूबता है। लेकिन हार्डन सिर्फ पोल्यूशन या जंगलों के कटने की बात नहीं कर रहे थे। उनके निबंध के निशाने पर कुछ और ही था, कुछ बहुत बड़ा और विवादास्पद। जी हाँ, हार्डन का असली टारगेट थी हमारी बढ़ती हुई आबादी। उनके लिए ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स थी, जहां पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर इंसानों का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और उनका ये कोट उनकी सोच की पूरी गंभीरता बता देता है। उन्होंने लिखा, प्रजनन की स्वतंत्रता असहनीय है। सोचिए, ये एक ऐसा बयान था जिसने दुनिया भर में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। तो फिर इसका हल क्या था? हार्डन ने कहा, देखो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो उस साझा चीज का निजीकरण कर दो, मतलब हर किसी को उसका अपना टुकड़ा दे दो ताकि वो उसकी देखभाल करें, या फिर सरकार सख्त कानून बनाकर सब कुछ कंट्रोल करे। उन्होंने साफ कहा कि कोई टेक्नोलॉजी का जादू इसे ठीक नहीं कर सकता। और हार्डन को याद रखने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, जिसने कैरेट खाई हर दिन 68। अब इस निराशावादी तस्वीर को चैलेंज करने के लिए एक नई आवाज आई। तो हार्डन की ये जो निराशावादी सोच थी ये करीब 40 साल तक छाई रही। और फिर आई एलेनोर ओस्ट्रोम, और इन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी। और देखिए, एलेनोर ओस्ट्रोम कोई आम रिसर्चर नहीं थी। वो 2009 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला थी, और ये प्राइज उन्हें ठीक इसी काम के लिए मिला था। उनकी खोज कह सकते हैं कि एक तरह से क्रांतिकारी थी। उन्होंने दुनिया भर में रिसर्च करके ये साबित कर दिया कि हार्डन जो कह रहे थे वो हमेशा सच नहीं होता। समुदाय बिना सरकारी दखल या निजीकरण के खुद अपने साझा संसाधनों को सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं। ओस्ट्रोम ने दिखाया कि जो लोग असल में उन रिसोर्सेज पर जीते हैं वो अक्सर खुद ही सबसे अच्छे नियम बना लेते हैं और उन्हें लागू भी करते हैं। उन्होंने दुनिया भर से असली उदाहरण दिए, नेपाल की सिंचाई सिस्टम से लेकर अमेरिका के मछुआरों तक। उन्होंने एक तीसरा, ज्यादा उम्मीद भरा रास्ता दिखाया, कम्युनिटी मैनेजमेंट।
और एलेनोर ओस्ट्रम को याद रखने के लिए बस इतना सोचिए कि वो इस पूरी बहस में एक वैचारिक स्ट्रॉम यानी तूफान लेकर आई थीं। तो अब हम कहाँ पहुंचे? हमारे पास 3 रास्ते दिख रहे हैं, बाजार, सरकार और समुदाय। तो आइए जरा देखते हैं कि इन सबको एक साथ कैसे समझें। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी बहस का निचोड़ है। एक तरफ है हार्डन के 2 टॉप डाउन सॉल्यूशन। पहला, निजीकरण यानी रिसोर्स को लोगों में बांट दो। दूसरा, राज्य का कंट्रोल मतलब सरकार सब संभाले। और दूसरी तरफ है ओस्ट्रॉम का बॉटम अप सॉल्यूशन, कम्युनिटी गवर्नेंस, जहां लोग खुद नियम बनाते हैं और लागू करते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, कोई एक जादू की छड़ी नहीं है जो हर जगह काम कर जाए। कभी निजीकरण बेहतर होता है, कभी सरकारी नियम जरूरी होते हैं, और कई बार, जैसा कि ओस्ट्रॉम ने दिखाया, समुदाय ही सबसे अच्छा मैनेजर साबित होता है। तो चलिए इस विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। आज के ज़माने में हमारे सबसे बड़े साझा संसाधन क्या हैं? हमारा वायुमंडल और क्लाइमेट, हमारे विशाल महासागर और यहाँ तक कि खुला इंटरनेट। इन ग्लोबल त्रासदियों से बचने के लिए हम हार्डन और ओस्ट्रम से सीखी हुई बातों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।